Good morning, dear students. In previous lecture, we can discuss a mass defect of the nucleus. और मास डिफेक्ट के अंदर हमने इक्वेशन डिराइव किया था डेल्टा एम इज इक्वल टू मास डिफेक्ट डेल्टा एम इज इक्वल टू जेड एम पी प्लस एन एम एन माइनस एम जेड एम पी प्लस एन एम एन माइनस एम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी ई बी इज इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर and binding energy divided by number of nucleon means atomic mass is equal to binding energy per nucleon, and binding energy per nucleon is denoted by EBN. Binding energy per nucleon is the measurement of the stability of nucleus. Second thing, binding energy per nucleon is represent a stability of nucleus. सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी एफ ई की है, कितना है उसका बाइंडिंग एनर्जी, तो ई बी एन इज इक्वल टू 8.8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन. दिस इज द हाइएस्ट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ एफ ई इन अवर सिलेबस. Exercise 13.3, obtain the binding energy in million electron volt of nitrogen nucleus given mass of nitrogen is 14.00307, mass of proton and mass of neutron given value 7 and 14. उसमें what is Z? Z is a number of atom, number of protons is 7. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे फाइंड होगा, तो एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन. मास डिफेक्ट डेल्टा एम इज इक्वल टू जेड एम पी प्लस एन एम एन माइनस एम. जेड इज इक्वल टू 7, मास ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 7, मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.008665 एंड माइनस मास ऑफ नाइट्रोजन 14.00307. कैलकुलेशन करोगे तो आपको डेल्टा एम की वैल्यू मिलेगी 0.108503 यूनिट. बाइंडिंग एनर्जी ई बी इज इक्वल टू डेल्टा एम इंटू 931.48 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट. मल्टीप्लाई करो तो आपको बाइंडिंग एनर्जी मिलेगा 101.068 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट. बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ई बी एन इज इक्वल टू ई बी बाई, तो 101.068 डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास इज 14, तो ई बी एन इज 7.219 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन. सिमिलरली नेक्स्ट एक्सरसाइज 13.4, एक्सरसाइज जो 13.3 है उसके जैसा ही 13.4 है. ऑब्टेन द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियाई Fe2656 and bismuth 83209 in units of million electron volt from the following data. Mass of Fe and mass of bismuth are given. पहले हम Fe की बात करें तो Fe के अंदर एटॉमिक मास इज 26, एटॉमिक नंबर इज 26. एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर माइनस करें A माइनस Z तो आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मिलेगा 30. मास डिफेक्ट डेल्टा एम इज इक्वल टू जेड एम पी प्लस एन एम एन माइनस एम. जेड 26, मास ऑफ प्रोटॉन 1.00724, मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन वो सब में सेम ही आएगा. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 30 एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन इज 1.008665 माइनस टोटल मास ऑफ एफ इज 55.934939. तो आपको मास डिफेक्ट मिलेगा 0.514135 यूनिट्स एटॉमिक मास यूनिट. उसको हम 931.48 से मल्टीप्लाई करें तो बाइंडिंग एनर्जी ई बी इज इक्वल टू डेल्टा एम इंटू 931.48 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो 0.514135 मल्टीप्लाई करो तो 478.91 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट. बाइंडिंग एनर्जी को हम एटॉमिक मास से डिवाइड करें तो आपको मिलेगा ई बी एन.
8.55 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन। सिमिलरली जैसे Fe के लिए किया वैसे बिस्मथ के लिए, बिस्मथ 83 209, Z इज इक्वल टू 83, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर 209 माइनस 83, तो नंबर ऑफ नाइट्रोजन 126, मास डिफेक्ट डेल्टा एम इज इक्वल टू ZmP प्लस NMN माइनस M, Z 83, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 126, मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ न्यूट्रॉन की वैल्यू पुट करो, टोटल मास ऑफ बिस्मथ वो भी आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो आपको डेल्टा एम मिलेगा 1.715144 यूनिट्स। उसको हम 931.48 से मल्टीप्लाई करें तो बाइंडिंग एनर्जी 1597.62, उसको एटॉमिक मास से डिवाइड करें, एटॉमिक मास इज 209, जो एटॉमिक मास है वही आपको मिलेगा नंबर ऑफ न्यूक्लियन, तो 209 से डिवाइड करें तो 7.64 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन। नेक्स्ट एग्जाम्पल 13.2, calculate the energy equivalent of 1 gram of substance, delta m is equals to 1 gram, energy E is equal to delta mc square, 1 gram convert into kilogram तो 10 raised to minus 3 into C is the velocity of light, 3 into 10 raised to 8 whole square, तो 9 into 10 raised to 13 जूल, 9 into 10 raised to 13 जूल, ये आपको मिला एनर्जी। नेक्स्ट एग्जाम्पल 13.3, फाइंड द एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ वन एटॉमिक मास यूनिट, वन एटॉमिक मास यूनिट फर्स्ट इन जूल एंड देन इन मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यूजिंग दिस एक्सप्रेस द मास डिफेक्ट ऑफ ऑक्सीजन 816 in million electron volt per c square. 1 atomic mass unit is equal to 1.66 into 10 raised to minus 27 kg. We know that. Here exactly value आपको दिया हुआ है कि 1 unit is equal to 1.6605 into 10 raised to minus 27 kg. इसके अकॉर्डिंग अगर हम एनर्जी फाइंड करें तो E इज इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर, डेल्टा एम 1.6605 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 27 और C की वैल्यू 2.9979 इंटू 10 रेज़ टू 8, यानी जितने भी वैल्यू हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे वो हमको एग्जैक्ट वैल्यू लेनी है। यही एक ऐसा सम है जिसके अंदर हम एग्जैक्ट वैल्यू लेंगे। वैसे तो हम C की वैल्यू क्या लेते हैं 3 इंटू 10 रेज़ टू 8, बट यहाँ पर आपको एग्जैक्ट वैल्यू लेनी है 2.9979 इंटू 10 रेज़ टू 8 होल स्क्वायर, तो एनर्जी की वैल्यू मिलेगी आपको 14.9236 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 11 जूल। उसको हम 1.6 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 19 से डिवाइड करें, जूल को 1.6 10 टू माइनस 19 से डिवाइड करें तो एनर्जी मिलेगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, बट यहाँ पर भी आपको एग्जैक्ट वैल्यू लेनी है, नॉट 1.6 बट ईयर 1.602 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो आपको आंसर मिलेगा 931.55 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 931.55 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑक्सीजन 816 की बात करें तो Z इज इक्वल टू 8 एंड नाइट्रोजन आपको मिलेगा 16 माइनस 8 8, तो मास डिफेक्ट डेल्टा एम इज इक्वल टू ZmP प्लस NMN माइनस M। Z इज इक्वल टू 8, मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ न्यूट्रॉन वो आपको दिया होगा 1.007274, मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.008665 एंड टोटल मास ऑफ ऑक्सीजन 15.999 या 16 लिखो तो भी चलेगा, तो आपको आंसर मिलेगा डेल्टा एम 0.1285 यूनिट्स। बाइंडिंग एनर्जी हम फाइंड करें तो EB इज इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर, डेल्टा एम सी स्क्वायर, ये जो आपको डेल्टा एम की वैल्यू मिली उसको हम 931.48 से मल्टीप्लाई करें तो आपको मिलेगा आंसर
119.69 million electron volt. This is the binding energy of oxygen, 119.69 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो ये जो 3-4 सम हमने पढ़े वो मास डिफेक्ट पर से था. मास डिफेक्ट और उसके 4 एक्सरसाइज के सम और एग्जाम्पल.